की है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने यहाँ पर यज्ञ किया है। जो ये पुष्कर कुंड है ये ब्रह्मा जी के द्वारा फेंके गए पुष्प से ही बना हुआ है। एक महाराज जी मेरे को छोटी सी जानकारी चाहिए, जो यहाँ की जो पहाड़ी है उनके अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वहाँ बोलते हैं कि नाग पहाड़ी भी है, काफी जन बोलते हैं कि ऋषि पहाड़ी भी है, और कुछ लोग दूसरी पहाड़ी से ये नाग पहाड़ है और भगवान शंकर के द्वारा स्थापित है। जब प्राचीन समय में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलान हुआ था, उस समय भगवान शंकर के गले में सर्प और भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, तो दोनों मिले तो गरुड़ और सर्प के जो है किया हुआ बेर नहीं है, वो भगवान का बनाया हुआ बेर है, तो वो दोनों आपस में लड़ने लग गए। ऐसी स्थिति में कि भाई दोनों के अंदर किसी प्रकार का विरोध नहीं हो, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हो, उस समय भगवान विष्णु और भगवान शंकर ने मिलकर के इस नाग पहाड़ को यहाँ पर स्थापित किया, ताकि दोनों के बीच में किसी प्रकार का वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि न हो। इसलिए इसको नाग पहाड़ बोला जाता है। और ऋषि पहाड़ी क्यों कहा जाता है? ऋषि पहाड़ी तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अनेक ऋषियों ने, अगस्त्य ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की है, ब्रह्मा जी ने स्वयं ने यहाँ पर तपस्या की है, ब्रह्मा जी ने स्वयं ने यहाँ पर यज्ञ किया है। जो ये पुष्कर कुंड है ये ब्रह्मा जी के द्वारा फेंके गए पुष्प से ही बना हुआ है। तो कुंड की अगर मान्यता आती है, इसके पीछे दो मैंने स्टोरी सुनी है, उसमें कितना सच है कितना आप मार्गदर्शन करें उसके लिए। कि पहली स्टोरी ये सुनी कि एक राक्षस को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने अपना कमल का फूल फेंका, उससे उस राक्षस की मृत्यु हुई, लेकिन उसके द्वारा जब 3 पंखुड़ियां यहाँ घिरी इस धरातल पे तो 3 कुंड का निर्माण हुआ। फर्स्ट स्टोरी ये। दूसरी स्टोरी जो सुनी गई है वो ये कि जब षष्ठी की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा जी ने अपना कमल का फूल फेंका था, वो जहाँ जाकर गिरा वहीं से मनुष्य की उत्पत्ति प्रारंभ हुई। वहां तब यज्ञ वगैरह करवा के पूजा करवा के प्राचीन कथाओं में सो ऐसा मिलता है कि भगवान ब्रह्मा जी को एक बार यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो यज्ञ करने के लिए उन्होंने कहा भाई मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में कौन सा सब सर्वश्रेष्ठ स्थान है उसको चुना जाए। तो इसके लिए उन्होंने कमल के पुष्प को नीचे गिराया। तो वो पुष्करारण्य क्षेत्र में जहाँ पर अभी पुष्कर सरोवर है वहाँ आकर के गिरा, और वहाँ पर ही उन्होंने तपस्या करने के लिए, यज्ञ करने के लिए वो यहाँ पर पधारे। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी थी सावित्री, वो आने में विलंब हो गई। ऋषियों ने कहा कि भाई आपको यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ करना है और मुहूर्त निकल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस परिस्थिति में उन्होंने गऊ के द्वारा शुद्ध करके एक गोप कन्या को गऊ के मुखारविंद से डाल करके मलद्वार से बाहर निकाल करके गो कन्या को गायत्री नाम दिया, और उस गायत्री को अपने साथ में लेकर के उन्होंने यज्ञ में वो बैठे। लेकिन उसी समय सावित्री जी वहाँ आ गई, और सावित्री जी ने गायत्री को, कर्म कराने वाले ब्राह्मणों को, ब्रह्मा जी को, सभी को श्राप दिया, अनेकों प्रकार के श्राप दिए। लेकिन बाद में गायत्री भी क्या है कि यज्ञ में बैठने के कारण वो स्वयं मात्र रूप में हो गई, तो उन्होंने सबके शापों का निवारण किया। जैसे उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के शाप का निवारण ये है कि आप गायत्री का जप करो, गायत्री के जप करोगे तो आपको किसी प्रकार का आपको हानि नहीं होगी जी। ऐसी कथा मिलती है। गायत्री मंदिर और सावित्री मंदिर जो हम देखते हैं आज वहाँ, हाँ, वो वही मंदिर है। वही मंदिर है। ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल और है यहाँ कि हम सुनते हैं गायत्री जी, सावित्री जी और साथ में जो है सरस्वती माता, उनको भी हम उन्हीं की पत्नी के रूप में मानते हैं। सरस्वती माता की पत्नी जो है वो किंवदंती है, भगवान की पत्नी नहीं है, भगवान की मानस पुत्री है। ओके। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। जैसे मानस पुत्र है नारद जी महाराज, वैसे ही मानस पुत्री है भगवती सरस्वती। बहुत कम जगह ऐसा देखने को या ऐसा पढ़ने को मिला है कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी है। ब्रह्मा जी की एक पत्नी सावित्री और दूसरी गायत्री जी, जिन्हें ब्रह्म योनि के नाम से भी, गायत्री को ब्रह्म योनि के नाम से भी जाना जाता है। ओके। तो दोस्तों ये थी सनातन की सही जानकारी जो कि महाराज ने आपको बताई। तो इस ब्रह्म में नहा रहें, सही जानकारी लें और इसको आगे फॉरवर्ड करें ताकि सब भी ये जानकारी हासिल कर सकें। जय हिंद, जय भारत।
जय श्री राम, जय महाकाल, जय पुष्कर राज। जय पुष्कर राज। ये पांडवों की धूनी, जहाँ वो अपनी धूनी लगाकर बैठते थे पूजा करने के लिए। तो ये पहला कुंड है नागकुंड धर्मराज युधिष्ठिर का, और सामने आप देख रहे हैं भीमकुंड, सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। और 3 कुंड जो है वो इधर है, अर्जुन के, नकुल जी के और सहदेव के। ये है अर्जुन जी का गंगा कुंड। और ये बनाया गया है नकुल द्वारा पद्म कुंड। हम निकल चुके हैं पांडेश्वर मंदिर से अब गोमुख की तरफ। जो एक कुंड है गोमुख की तरफ बताया जा रहा था, नीलकंठ महादेव जिसको कहा जाता है। तो ये रास्ता देखिए आप, बड़ा ही डेंजर है। बाइक जो है, सिर्फ एक बाइक चल सकती है इसके ऊपर, जो कि पचकुंड से बिल्कुल एक अड़ाकर कच्चा रास्ता निकलता है। वहाँ से हम जा रहे हैं अब नीलकंठ महादेव की तरफ। तो दोस्तों, ऑफ रोडिंग भी आप करने के शौकीन हो तो देखें आप कितनी बेहतरीन रास्ता है ऑफ रोडिंग के लिए। अगर आप लेह लद्दाख जाने की सोच रहे हो तो उससे पहले यहाँ चला कर दिखाएं। हमें लगता है कि बाइक अब यहीं खड़ी करनी पड़ेगी। बस यहाँ से पैदल ही रास्ता है, तो बाइक यहीं लगानी पड़ेगी। और इन पहाड़ियों के ऊपर विराजमान है हमारे महादेव, जिनके दर्शन हम जल्द ही आपको करवाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अब हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव की तरफ, जो कि पचकुंड से एक कच्चा रास्ता निकलता है। कुछ ही दूरी पर बाइक जाएगी वहाँ, लेकिन बाइक आपको ऊपर तक नहीं जा सकती, इसलिए जहाँ से पहाड़ी ट्रैकिंग चालू होती है वहाँ आपको बाइक लगानी पड़ेगी, और वहाँ से ये पैदल रास्ता आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नीलकंठ महादेव के नज़ारे। बारिश के मौसम में आए दोस्तों यहाँ पे। तो बारिश के मौसम में आपको यहाँ पे बहुत ही मनमोहक दृश्य मिलेगा। और ये जो रास्ता है जिससे अभी हम जा रहे हैं, ये एक तरह से झरना बन जाता है उस वक्त। यहाँ पे पानी चलता है, ये आप देख सकते हैं। बारिश के टाइम में यहाँ से बिल्कुल पानी चलता है और ये ऐसा लगता है जैसे झरना ही बह रहा है। और ये रास्ता तो अब बना दिया गया है, शुरुआत में ये झरना ही था एक तरह से। तो आप आएँ और एंजॉय करें ऐसी जगहों को। तो हम पहुंच चुके हैं अब मंदिर की ओर। ये देखिए मंदिर, जो कि पांडवों के टाइम का है। यहाँ आपको दर्शन होते हैं अन्नपूर्णा माता के। और ये है गोमुख। ये गोमुख कुंड है। जो 4 कुंड आपने वहाँ देखे थे, और ये 5वां कुंड जो मैं देख रहा था वहाँ नहीं दिखा मुझे, तो आप दर्शन करें। यहीं से ही कहा जाता है, गोमुख से होते हुए जो बाकी के 4 कुंड है वहाँ पानी यहीं से जा रहा है। ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये निरंतर पूरे साल बहता रहता है। अभी कोई बारिश का सीज़न नहीं है, सर्दियों का टाइम है, लेकिन फिर भी आप पानी देख लें, लगातार बरस रहा है। और ये जो पहाड़ी हैं कोई बर्फीली पहाड़ियाँ नहीं हैं, राजस्थान की चट्टानी भूमि है। अब हम जा रहे हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, मान्यता है जो ये शिवलिंग है उसको एक राक्षस लेके हवा में गुजर रहा था, और नीचे बैठे थे एक ऋषि, जो कि अपने तपोबल से उस शिवलिंग को राक्षस से छीन लिया और यहाँ स्थापित करा। तब से ही यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और ये मंदिर कहलाता है श्री नीलकंठ महादेव। तो जब कभी भी आप यहाँ आए तो यहाँ दर्शन करना ना भूलें।
तो दोस्तों ये है नीलकंठ महादेव, दर्शन करिए आप सभी। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है सावित्री जी का मंदिर, और इधर जो आप देख रहे हैं ये मंदिर ये है गायत्री